हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप सबका मेरे चैनल पर और उस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में स्वागत है। मोस्ट वेलकम। मैं हूँ आपकी देवेंद्र, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो, मोटिवेशन वीडियो बहुत सारी देती रहती हूँ, ताकि आप लोग अपनी लाइफ में एक रफ्तार की तरह ग्रोथ कर सको, बहुत तेज़ रफ्तार की तरह। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की जो वीडियो है एक बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी है, मेरे स्टूडेंट की है, और मैंने कहा कि मैं शेयर ज़रूर करती हूँ, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने अपनी सक्सेस को पाया है, अगर आप लोग भी ऐसा, आप लोगों का भी कोई ड्रीम होगा तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का अलग अलग होता है। लेकिन उन्होंने बड़े इजी तरीके से इंडिया का टूर मैनिफेस्ट किया, जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, और वो इंडिया का टूर करके आई हैं। और जब उनका सक्सेसफुल हो गया सारा कुछ, और जब घूम घाम के आ गए, तब मैंने कहा कि अब शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि कैसे उन्होंने मैनिफेस्ट किया और कैसा रहा उनका टूर। एक मेरी स्टूडेंट थी, उनको घूमने का बहुत ही शौक रहा है, और मेरे से जब उन्होंने क्लासेस वगैरह ली थी, मेडिटेशन चक्रास वगैरह की, तब उन्होंने मेरे से बोला कि मैम, मेरे को ना इंडिया घूमने का बड़ा मन करता है, पूरा इंडिया टूर करने का, बट मेरे हस्बैंड के पास इतना समय नहीं होता है कि वो मुझे इंडिया घुमा सके, और मुझे अपने हस्बैंड के साथ ही घूमना है, और किसी के साथ जाना ही नहीं है। मतलब बच्चे हैं उनके, और दोस्त लोग भी हैं, फ्रेंड्स वगैरह सारे हैं, तो कह रही कि मुझे और किसी के साथ नहीं जाना है, मुझे सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ घूमना है, और मैं चाहती हूँ मैं इंडिया का पूरा टूर करूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो उन्होंने, मैंने कहा आप सिर्फ अपनी जो आप रेगुलर मेरे से क्लासेस ले रहे हो, आप उसके ऊपर ध्यान दो, बाकी चीज़ें छोड़ दो। तो गाइस, उन्होंने जैसा मैंने उनको बोला, उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने जो भी चीज़ें थी उनकी बाहर टूर पे जाने की, मैंने कहा आप मुझे ये, आप जो जहाँ जहाँ जाना चाहते हो तो वो डिसाइड कर लो जगह। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो इंडिया ही घूमना है पूरा। तो मैंने कहा ठीक है, आप इंडिया घूमो पूरा। तो उन्होंने उसको डन कर दिया। उसके बाद वो मेडिटेशन चक्रास वगैरह करती रही, और बस उनको एक ही चीज़ थी, मैंने उनको बोला कि आपको खुश रहना है, तो वो हमेशा खुश रहती थी। डांस वांस कर, यही करना उनका शौक हो गया पूरा। जो पहले एकदम सीरियस और परेशान, ना उनको मतलब बिल्कुल ऐसी थी वो कि उन्हें ना तो सजने संवरने का मतलब कोई शौक ही नहीं था उनको, मतलब एकदम ऐसे ही बैठी रहती थी। और सडनली उनकी लाइफ में उन्होंने अपनी ऐसा चेंज किया, जैसा मैं उनको बोलती गई और उस चीज़ को वो समझती गई, और बस उनका यही था, वो सारा दिन खुश रहती थी और शीशे में देख देख के डांस वांस करती थी। लेकिन उनके ऊपर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा काम करी है। मैंने उनको कहा था, जब भी आप पूजा करो तो जो हम बेल होती है ना, उस बेल को ज़रूर थोड़ी देर बजाओ, चाहे पूरे घर में हो बजाओ, चाहे मंदिर में जहाँ बैठ के आप पूजा करें ज़रूर उसको बजाओ। तो उन्होंने कहा कि इससे, मैंने कहा इससे तो कुछ, आप इस चीज़ को छोड़ दो, बस आप इतना रखो कि आपके घर से जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी चीज़ें हैं वो दूर हो रही हैं उससे। तो उन्होंने बेल बजाते रहे, वो अपना बेल बजाने का काम पहले भी बजाती थी वो पूजा पाठ करते हुए, लेकिन इतनी देर नहीं बजाती थी। तो मैंने उनको बोला कि आप थोड़ी देर 5-7 मिनट बजाया करो और पूरे घर में घुमाया करो। बहुत ईजी सी टेक्निक होती है ये, लेकिन ये इतना पावरफुल काम करती है ना गाइस। इसकी डिटेल मैं आपको अभी बाद में समझाऊंगी, पहले मैं उनकी सक्सेस स्टोरी पूरी करूं। तो जब उन्होंने बेल बजाई और पूरे घर की जो उनकी नेगेटिव एनर्जी थी वो सारी दूर हो गई, और 1-1.5 महीने बाद ही उनके टूर लगने शुरू हो गए। उनके हस्बैंड ने बोला कि अपने आप उन्होंने आके बोला, चल बता कहाँ जाना है पहले घूमने के लिए। अब वो एकदम शॉक हो गई कि ये क्या हो गया। उसने मुझे फ़ोन किया, मेरे से बोली कि मैम ऐसे ऐसे हो गया। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा मेरे को तो पहले ही पता था। बोली हाँ, आपको तो सब पहले ही पता रहता है। मैंने कहा हाँ, मुझे पहले ही पता रहता है। तो हम लोग खूब हंसी मजाक हम दोनों में हुई। उसके बाद उसने स्टार्ट किया घूमना। पहले वो जम्मू कश्मीर गए, फिर वो गोवा गए, फिर वो सिक्किम गए, फिर वो लोग यहाँ पे दार्जिलिंग वगैरह घूम के आए, फिर वो लोग वृंदावन गए। मतलब कि उनके 1.5 महीने बाद 1 साल में उन्होंने इतने टूर कर दिए
इतने टूर कर दिए कि वो एकदम मतलब इतनी हैरान हो गई कि मैम इतना अच्छा मेरा ट्रिप रहा, और वो भी हस्बैंड के साथ उसने सारे टूर किए, इतना एंजॉय किया, इतना ज़्यादा। और अब कह रही है अब मेरी तैयारी है विदेश की, मतलब कि अब जो मैं टूर मैनिफेस्ट करूँगी वो विदेश के लिए करूँगी। इंडिया के टूर उसने इतने सारे अपने मैनिफेस्ट कर लिए। मतलब क्या हुआ, सिर्फ उसका काम क्या था, उसने अपनी क्लासेस को रेगुलर रखा, उस चीज़ को फॉलो किया जो उसको मैं बताती रही, खुश रही। सबसे एफर्ट तो देखो मेरा सिर्फ काम था बताने का, मैं सिर्फ उनके लिए प्रे करी और उनको सिर्फ बताया, काम तो उन्होंने किया अपने ऊपर। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जब तक आप अपने ऊपर खुद एक्शन नहीं लोगे तो बेनिफिट नहीं मिल पाता। उन्होंने अपने ऊपर खुद उस चीज़ को एक्शन लिया और उस काम को करा, और उस काम को इतना शिद्दत के साथ किया, मतलब उन्होंने कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं मतलब सोची। ऐसा होता है ना, मन में विचार तो चलते रहते हैं, ऐसा नहीं विचार रुक जाएंगे, विचार रुके तो सांसें रुक जाएंगी, मतलब सीधा है। तो वो सिर्फ क्या करती थी, वो ज़्यादा सोचती नहीं थी किसी चीज़ के बारे में। अगर कोई थॉट आ रहा है तो आ रहा है तो जाने दो, जाने दो, आ रहा है तो आना तो जाने दो, जाने दो, उसका यही रहता था। मैंने उसको इतना ही बोला था, मैंने कहा सिर्फ थॉटों के ऊपर ऐसा नहीं, जो आ रहे हैं जा रहे हैं जाने दो, बस सोचना मत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर, अपना दिमाग मत ज़्यादा उसके ऊपर लगाना। जो अगर कोई चीज़ गलत हो रही है उसके ऊपर सोचा सोची मत ज़्यादा करना। तो उन्होंने वैसे ही किया, सिर्फ सोचा कुछ नहीं, सिर्फ अपनी चीज़ को, वो ट्रिप को एंजॉय करती थी। मैंने कहा जो तुम्हें ड्रेस पहननी है, जो करनी है उसकी शॉपिंग करो, वो लोग उसकी शॉपिंग करती रही। वो उसके बाद उन्होंने बोला कि जो भी उन्होंने जो जगह थी जहाँ जहाँ जाना था, मैंने कहा उसको गूगल में सर्च मारो, देखो कैसी कैसी जगह है, क्या क्या है घूमने के लिए। तो वो अपने और फ्रेंड्स लोगों से पूछती रही कि कैसा है कैसा नहीं है। तो वो सारी चीज़ें ऐसे मतलब उसने इकट्ठी करी। वो क्या हुआ, उसका विजुलाइज भी होता रहा साथ में, और जब वो ये चीज़ें करती रही तो वो सारी उसकी सक्सेस हो गई। तो देखो उन्होंने क्या किया, कोई मतलब ये नहीं किया, मतलब कहीं वो परेशान नहीं हुई, डिस्प्रेड नहीं हुई, कहीं पे नहीं हुई, आराम से अपने अलाइनमेंट में रही। उनको पता था कि अलाइनमेंट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि आपका अलाइनमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। कहाँ उनके हस्बैंड कहीं उसे घर से बाहर नहीं लेके ले जाते थे, और कहाँ उन्होंने उसको पूरा इंडिया का टूर करा दिया। तो ये होती हैं चीज़ें मैनिफेस्ट करने की। तो मैं बहुत खुश हूँ, और आप लोग भी अगर ऐसे हैं जिनका मतलब बहुत घूमने का मन है, तो आप लोग भी इस टूल को फॉलो कर सकते हैं। टूल क्या था, खुश रहना, मेडिटेशन करना, और अपने आप में मस्त रहना, और बेल ज़रूर उनके। अच्छा, मैं बेल की आपको बताती हूँ। होता क्या है कि हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में 7 चक्रा जो होते हैं वो मेन होते हैं, है ना। अब 7 चक्रा बैलेंस करने के लिए अगर या तो मेडिटेशन कर सकते हैं तब है, या फिर अगर आपको खुश रहते हैं तब भी वो बैलेंस हो जाते हैं। जब आप सेल्फ लव करते हो, खुश रहते हो, तो तब भी वो बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो ब्लॉक होते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो वो खुश रहती रहीं, और सेल्फ लव हो गया, उनको खुद से प्यार हो गया, खुद को सजना संवरना, खुद को शीशे में देखना, डांस करना, तो वो चीज़ें हुई। साथ में बेल का क्या होता है कि अगर आपके जैसे मंदिर में जो घंटा होता है, अगर घंटा कोई बजाता है तो जो आसपास की चीज़ें होती, वातावरण कहते हैं ना, शुद्ध हो जाता है। मंदिर में कितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो जो बेल होती है ये हमारे 7 चक्रा जो होते हैं उनको बैलेंस करती है। ये बहुत ही एक बड़ा सीक्रेट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों के ज़्यादातर सबके घर में ज़रूर घंटियाँ होती होंगी जब मंदिर में पूजा करते। हम ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि हम भगवान हमारी सुने तब हम बेल बजाते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसका वो चीज़ें अलग हैं, वो जैसा किसी की वो थॉट बना हुआ, लेकिन मैं उन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। मैं तो ये मानती हूँ कि जो बेल होती है वो इसलिए होती है ताकि आपके अंदर की क्लींजिंग हो, आपके अंदर की सफाई हो। जब उसकी बेल बजती है तो आपके अंदर से सारी चीज़ें जो होती, नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती है, तो पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी हटती है। वो एक बेल का जो साउंड होता है वो आपको बहुत ही एक पावरफुल बनाता है, आपके अंदर की बिल्कुल नेगेटिविटी साफ करता है, और आपके जो 7 चक्रा होते हैं उनको बैलेंस करता है। तो मैंने जिस चीज़ के बारे में पढ़ा, जितना उसे समझा, जितना उसका मैंने फ़ायदा उठाया, और जितना मुझे उस चीज़ का वो मिला, वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। भगवान तो हमारी वैसे भी सुन लेते हैं, बेल बजा के ज़रूरी नहीं है कि भगवान सुने, लेकिन
पहले इसी टाइम में इसीलिए बेल बजाई जाती थी कि ताकि जो आसपास का जो भी एरिया है वो शुद्ध हो, जो पर्सन बजा रहा है उसके अंदर से भी शुद्ध, बिल्कुल सफाई हो, शुद्ध रहे, उसकी आत्मा जो है बिल्कुल शुद्ध रहे। इसलिए घंटी बजाई जाती रही है और अभी भी वही बजाई जाती है। तो आप लोग भी एक सोच के इस चीज़ के लिए कि हाँ यार, अगर बेल बजा के ऐसा अच्छा हो सकता है तो अच्छा हो सकता है, लेकिन विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिलीव है। उन्होंने मेरे ऊपर बिलीव किया और उस ऊपर वाले के ऊपर बिलीव किया, और सबसे बड़ा उनका ये था कि उन्होंने खुद के ऊपर बिलीव किया, जिससे उनकी ज़िंदगी जो है खुशियों से भर गई। तो आप लोग भी ऐसे ही एक अपनी सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं इन चीज़ों को फॉलो करके। और आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, और थैंक यू लिखना मत भूलिएगा। और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।